Good afternoon students, welcome back in Supreme 60s channel. हम लोग किस एडजेक्टिव के टॉपिक पे एक्चुअली डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव के जितने भी एडिशनल रूल्स हैं वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग. आज हम लोग एडजेक्टिव के उस पार्ट की बात करेंगे विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसे आप लोग सेम जैसे आप मेरे पीछे देख रहे होगे जो स्लाइड लगी हुई है, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस जगह से ही एग्ज़ाम में. ये कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जैसे ईच, एवरी. अब दोनों ही प्रत्येक के लिए यूज़ किया जाता है, बट कहाँ पे हम ईच यूज़ करेंगे, कहाँ पर हम एवरी यूज़ करेंगे, वी हैव टू क्लासीफाइड एक्चुअली दिस थिंग. तो इसी टाइप के कुछ पेयर्स हैं, जैसे आप लिटिल और फ्यू में अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. आप फर्दर एंड फर्दर FUR एंड FAR वाले में कंफ्यूजन आप देखते होंगे. एंड लेटर LATER एंड लैटर LATTER. तो क्या डिफरेंस है दोनों में, किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब यूज़ होते हैं, आज हम लोग इस कंफ्यूजन को एक्चुअली दूर कर देंगे. तो आप लोग आज का लेक्चर अगर समझ लेते हैं तो आप ये समझिए कि आपने बहुत बड़ा एग्जाम का पोर्शन एक कंप्लीट कर लिया है. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखिए एक्चुअली ये जो फर्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी. तो देखिए ईच इज यूज्ड फॉर स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स. दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं को डिनोट करने के लिए हम ईच का यूज़ करते हैं. बट द मेन थिंग कि थिंग्स आर लिमिटेड. जब पर्सन या वस्तुएं लिमिटेड होगी तब आप ईच का यूज़ करेंगे, जबकि एवरी इज यूज्ड फॉर जब थिंग्स लिमिटेड नहीं होंगी, व्हेन द थिंग्स आर नॉट लिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड होंगी. एग्जाम्पल देखिए, जैसे Each boy of this class is taking his test. अब बॉय क्या है, क्लास में बच्चों की संख्या, तो ये तो एक लिमिटेड संख्या है जिसे आप काउंट कर सकते हैं. एक लिमिट में ही तो एक क्लास से बच्चे बैठते हैं. ऐसा तो है नहीं कि कितने बैठ जाएंगे, 1000 2000 भी अगर आप बैठेंगे तो वो भी एक बड़ी लिमिट है, बट एक लिमिट के अंदर आता है. तो इसलिए हमने नाउन के पहले यूज किया यहाँ पे क्या, ईच का. Every boy should dress himself in a proper manner. अब ये क्या है, every boy, मतलब ये नाउन है बॉय. इसके पहले every क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोगों की बात की जा रही है, मतलब एक नॉर्मल बात कह दी. अब वो दुनिया में रहने वाले जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सब पर लागू होती है, तो वो तो अनलिमिटेड है. इस वजह से अनलिमिटेड बात के लिए वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एवरी बॉय शुड ड्रेस हिमसेल्फ इन अ प्रॉपर मैनर. आप लोग देख लीजिए एग्जाम्पल, स्क्रीनशॉट लेते चलिए. एक बार वीडियो देख के आप इसको नोट्स भी बनाते रहेंगे, तभी आपका कुछ आपको समझ में आएगा. नेक्स्ट रूल में हम लोग आगे बढ़ते हैं. सी, नाउ लेट्स अस टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन एनी एंड सम. एनी एंड सम, देखिए बोथ हैव सेम मीनिंग्स. दोनों के ही सेम मतलब होते हैं, लेकिन यूजेस के पर्सपेक्टिव से बोथ आर डिफरेंट. सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, मतलब जब सकारात्मक वाक्य होते हैं तब आप यूज करते हो किसका, सम का. while any is used in negative and interrogative sentences. नकारात्मक वाक्यों के लिए या फिर interrogative sentences के लिए हम यूज करते हैं any का. जैसे I have some books for you. Some आया पॉजिटिव सेंटेंस के लिए. Do you have any book? मैंने आपको बताया इंटेरोगेटिव के लिए क्या आता है, any. आप यहाँ do you have some books कहते हैं तो स्पोकन के पर्सपेक्टिव से तो ये बात ठीक है, लेकिन आप अगर एग्जाम के ग्रामेटिकली व्यू उसका ग्रामेटिकली एरर निकालेंगे तो सम कभी भी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में नहीं बोला जाता है, वो एक असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस में ही आएगा. तो यहाँ क्या था, इंटेरोगेटिव था. इफ द क्वेश्चन इज अ रिक्वेस्ट और सीकिंग अ परमिशन, मतलब कोई आपसे परमिशन ले रहा है या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो भी एनी रिप्लेस होता है सम से. देखिए अब यहाँ पे क्या है
कि मैंने आपको बोला कि इंटेरोगेटिव आता है तो एनी लगाना है, लेकिन जब कभी भी कोई सेंटेंस में आपको रिक्वेस्ट दिखती है या फिर कोई परमिशन आपसे लेता है तो फिर आप एनी को रिप्लेस कर देंगे विथ सम। जैसे कैन यू गिव मी सम बुक्स टू रीड। अब यहाँ पे क्या है, वो आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इस वजह से आप एनी नहीं करेंगे, फिर आप वहाँ पे क्या कर दोगे, आप वहाँ पे एनी को रिप्लेस कर देंगे बाय सम। ठीक है, देख लीजिए आप इस डिफरेंस बिटवीन एनी एंड सम को भी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड फ्यू। देखिए, लिटिल इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन, जबकि फ्यू इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन। मतलब लिटिल का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, फ्यू का यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए। अब देखिए, जैसे a little knowledge is a dangerous thing, मतलब ये देखिए, अब लिटिल क्यों आया कि लिटिल को मैंने आपको बताया कि लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। नॉलेज क्या है, इज इट काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे आया लिटिल। जबकि when I met him a few weeks ago he looked happy, अब यहाँ पे क्या है, few आया किसके लिए, वीक्स के लिए, विच इज काउंटेबल नाउन। तो बहुत छोटी सी बात है कि लिटिल लगता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए एंड फ्यू लगता है फॉर द काउंटेबल नाउन्स। देख लीजिए आप लोग इस एग्जाम्पल को भी एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। अब देखिए, हमने लिटिल और फ्यू को तो जान लिया, अब हमें एक्चुअली ये देखना है कि लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल, क्या फर्क है इसमें। देखिए, लिटिल इज यूज्ड टू शो अ नेगेटिव सेंस, मतलब कि लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर। हार्डली एनी, मतलब शायद ही कोई। आ लिटिल हैज अ पॉजिटिव मीनिंग, सम बट नॉट मच, थोड़ा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। जबकि द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल दैट इज अवेलेबल, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जो भी है वो किसी के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई उसको अपने लिए ऑलरेडी बुक कर चुका है। जैसे देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, मतलब यहाँ पे जो मिल्क की क्वांटिटी बताई जा रही है वो ना के बराबर है कि ग्लास में शायद ही मिल्क बचा हो। ये देखिए लिखा भी हुआ है, this shows that there is nearly no milk in the glass. There is a little, ये कॉमा नहीं लगेगा, there is a little milk in the glass। अब ये क्या बता रहा है कि बहुत थोड़ा सा है, बिल्कुल ना के बराबर। This shows that there is milk in the glass, though the glass is not full, मतलब इतना नहीं है कि पूरा ग्लास भरा हुआ है, थोड़ा है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। Little ना के बराबर which has negative sense, a little and the little has positive sense, but a little completely वो full नहीं है but थोड़ा सा बात की जाएगी। अब देखते हैं, ये आप समझ गए होंगे लिटिल और a little को। अब देखते हैं the little को। देखिए the little क्या है, the little milk in the glass was sufficient for the cat, जितना मिल्क ग्लास में है वो कैट के लिए इनफ है। This shows that whatever was available all was used by the cat, मतलब ये जितना भी मिल्क है ये कैट ने यूज कर लिया है तो ये इसके लिए ही अवेलेबल था। The same rule applies for few, a few and the few, मतलब few भी ना के बराबर बस काउंटेबल थिंग्स के लिए होगा, a few काउंटेबल थिंग्स के लिए बट बहुत मतलब इनफ नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। एंड द फ्यू जो भी होगी काउंटेबिलिटी में बात, वो किसी के लिए ऑलरेडी अवेलेबल होगा वो स्लॉट। ओके, तो बस आप ये समझ लीजिए कि लिटिल क्या है फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स, फ्यू क्या है फॉर काउंटेबल थिंग्स। अब आ लिटिल, द लिटिल एंड लिटिल और आ फ्यू, द फ्यू एंड द फ्यू, ये डिफरेंस आपको जान लेना है। अब देखिए, अब ये क्या है, देयर इज नॉट मच टू सी सो फ्यू टूरिस्ट कम हेयर, मतलब यहाँ पे कुछ भी देखने के लिए नहीं है इसलिए ना के बराबर टूरिस्ट यहाँ आए।
द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, काउंटेबल है डेज, तो कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने उनको एडवाइस मतलब रेस्ट के लिए एडवाइस किया है। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड द लेटर। दोनों के स्पेलिंग में फर्क है, यहाँ सिंगल टी है, यहाँ पर डबल टी है। दोनों ही बाद के लिए यूज होता है, बट डिफरेंस क्या है देखिए। लेटर इज यूज्ड टू रेफर टाइम, ये वाला लेटर यूज होता है टाइम के लिए, जबकि लेटर इज यूज टू रेफर द पोजीशन, ये वाला आपको एक्चुअली पोजीशन बताता है। जैसे आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, तो ये एक इंडिकेट कर रहा है टाइम को। द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ वॉज स्पेंट एट शिकागो, वो टाइम की एक्चुअली एक स्थिति बताई जा रही है, पोजीशन की, उस टाइम का उसका जितना भी उसकी लाइफ है वो उसने शिकागो में व्यतीत की है, तो दिस रिफर्स टू पोजीशन। नेक्स्ट देखिए, अ फ्यू मिनट्स लेटर ही वॉक्ड डाउन द हॉलवे, तो ये क्या हो गया टाइम का। द लेटर पार्ट ऑफ द डिबेट कंसंट्रेटेड ऑन अबॉर्शन, अब ये क्या है, वो एक पोजीशन बताई जा रही है डिपार्ट की उसकी डिबेट की, कि स्टार्टिंग टाइम में वो डिबेट अबॉर्शन के ऊपर हुआ था। तो LATER रिफर्स टू टाइम, वो इंडिकेट करता है समयावधि को, जबकि लेटर LATTER दिस इंडिकेट्स द पोजीशन, वो आपकी एक समय एक स्थिति बताएगा टाइम की। आई होप आप लोग समझ गए होंगे डिफरेंस लेटर एंड लेटर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लास्ट एंड द लेटेस्ट। देखिए, लास्ट इज द ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का ऑब्वियसली ऑपोजिट है लास्ट, एंड रिफर्स टू आफ्टर ऑल, मतलब एंडिंग के लिए लास्ट यूज करते हो ना, अंत के लिए, जैसे पोजीशन हो गई। जबकि लेटेस्ट रिफर्स टू रीसेंट, मतलब ताज़ा, आप इसे ताज़ा खबर कहते हो ना, लेटेस्ट न्यूज, वो वाला लेटेस्ट। द लास्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट एकदम आखिरी का चैप्टर, द लेटेस्ट न्यूज। द लास्ट इनिंग्स, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये तो इजी है, आपको पता भी होगा, हो सकता है नहीं पता है तो आप यहाँ से देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एल्डर एंड द ओल्डर। दोनों का ही मतलब होता है बड़ा, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या? ओल्डर इज अ कंपैरेटिव डिग्री, ये एक कंपैरेटिव डिग्री है ओल्ड की। इट इज फॉलोड बाय देन, कंपैरेटिव के बाद देन आता है विच यू नो ऑलरेडी। यूज्ड फॉर द पर्सन एज वेल एज थिंग्स। कंपैरिजन जब आप करोगे तो किस में करोगे? या तो दो वस्तुओं में करोगे या तो फिर दो व्यक्तियों में करोगे। तो हमारा क्या एल्डर, ये ओल्डर क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री हो गई। एल्डर इज नॉट अ कंपैरेटिव डिग्री, ये कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं है और ना ही फिर वो देन से फॉलो की जाएगी। इट टेक्स टू, ये जो हमारा एल्डर है इसके बाद ये टू है, इसके बाद हमेशा आता है क्या? टू। जैसे देखिए, इट टेक्स टू आफ्टर इट एंड यूज्ड फॉर ब्लड रिलेशंस ओनली। तो देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा? माई एल्डर, देखिए ये एक नॉर्मल बात है, यहाँ पे कोई कंपेयर की बात नहीं किया जा रहा, तो नॉर्मली लिख दिया माई एल्डर ब्रदर इज वर्किंग ऑन इन USA। लेकिन जब कंपेयर की बात होगी, जैसे देखिए ये लिखा है ही इज 3 years ओल्डर देन यू, लेकिन अगर आप यहाँ पे एल्डर यूज करते तो जैसे मैं इसी को लिख दूँ तो मैं लिखूंगी माई, आप लिखेंगे माई ब्रदर इज एल्डर टू मी। यहाँ पे आप कंपेयर भी दिखा देंगे और आप एल्डर, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री नहीं है तो उसके बाद आपको देन का भी यूज नहीं करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई हमारी एल्डर एंड ओल्डर की। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फर्दर एंड फर्दर। स्पेलिंग देखते रहिएगा, ये फर्दर आपने सुना होगा और शायद ये नहीं सुना होगा, सुना भी होगा तो क्या है देख लीजिए। देखिए फर्दर इज कंपैरेटिव डिग्री, दिस इज अ कंपैरेटिव डिग्री, इट इज फॉलोड बाय देन, क्योंकि कंपैरेटिव है तो फॉलो करेगी देन से ही। रिफर्स टू डिस्टेंस, ये बताता है एक्चुअली डिस्टेंस को।
while further is not a comparative degree, so this is not followed by then and it refers to in addition to। मतलब आप किसी में कोई प्लस करके बात करोगे। एग्जाम्पल देखिए तो आप मेरी बात समझ जाएंगे। आई वुड लाइक टू ऐड फर्दर थ्योरी इन दिस चैप्टर, मतलब मैं इस चैप्टर में और भी बातें जोड़ना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ। तो ये क्या हो गया, ये बात हो गई इन एडिशन टू के पर्सपेक्टिव में, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा फर्दर आया, FUR वाला। अब जो कि डिस्टेंस को बताता है, ही रीच्ड फर्दर देन आई इन 2 hours, मतलब जितनी देर में वो पहुंचता उससे कम टाइम में मैं उससे 2 घंटे आगे पहुंच गया हूँ। ही रीच्ड फर्दर देन आई इन 2 hours। तो ये क्योंकि डिस्टेंस को बता रहा है 2 hours, तो ये क्या हो गया, फर्दर, मैं 2 घंटे में उससे ज्यादा आगे आ गया। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लेट एंड लेटली। ये बिल्कुल लास्ट और लेटेस्ट जैसा है। देखिए, लेट रिफर्स टू टाइम, मतलब ये टाइम को बताता है जो आपको पता है, ये ऑपोजिट होगा अर्ली, मतलब जल्दी का, देर। लेटली रिफर्स टू रिसेंटली, जैसे लेटेस्ट था। लेटली ही हैज ज्वाइंड अ कंप्यूटर कोर्स, तो ये क्या है, मतलब रिसेंटली ही, उसने हाल ही में कोई कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया है। Why are you so late, तो ये तो देरी को बता रहा है, इसलिए यहाँ लेट आया। ये बिल्कुल लास्ट और लेटेस्ट जैसा है, ये टाइम को बताएगा और वो क्या बताएगा आपका, लेटली, रिसेंट को, हाल ही में को। नेक्स्ट है हमारा, हम लोग बात करेंगे, ये गलत टाइप हुआ है, ये एक्चुअली बात की जाएगी नेक्स्ट की एंड नियर की, नेक्स्ट और नियर में डिफरेंस, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, नियर शोज डिस्टेंस, ये आपको पता है पास की बात करेगा, और नेक्स्ट शोज पोजीशन की, मतलब अगला वाला। ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, सिट नियर दैट गर्ल, ये आपको ऑलरेडी आप जानते होंगे, ये बात इजी है, कॉमन है, और नहीं जानते तो यहाँ से आपका रिवाइज हो गया होगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ये नहीं, देखिए, when cardinal and ordinal adjectives, आपको याद होगा कि मैंने जब आपको मैं प्रोनाउन बता रही थी तो मैंने आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल के बारे में कुछ बताया था। देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ओके, तो मैंने आपको बताया था कार्डिनल और ऑर्डिनल के बारे में। ये जो 1 2 3 होता है, ये होता है हमारे कार्डिनल्स, और फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट ये होते हैं हमारे ऑर्डिनल। और यहीं पे अगर मैं लिख दूँ वंस या ट्वाइस या थ्राइस, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे मल्टीप्लिकेटिव, तो जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स की जब कभी भी बात की जाएगी तो इनके पहले आता है द, इनके पहले भी नहीं आएगा और इनके पहले भी नहीं आएगा। तो अब सेम बात हम लोग हमारे रूल में देखेंगे, ये आप देख लीजिए अच्छे से। देखिए, when cardinal and ordinal adjectives are used together in a sentence, ordinal adjective should be used before the cardinal adjective। मतलब ordinal क्या हो गया, फर्स्ट सेकेंड वाला, और कहाँ गया ऑर्डिनल, कार्डिनल क्या हो गया 1 2 वाला। अब देखिए, और मैंने आपको ये बताया था कि ऑर्डिनल के पहले आता है द, तो आपको अगर एक भी चीज याद रही, या तो आप ये याद रखेंगे कि ऑर्डिनल पहले आएगा कार्डिनल से, या तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ऑर्डिनल के पहले आता है आर्टिकल द। देखिए, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर 2 लास्ट क्वेश्चंस। ये है हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ये है हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव। तो मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनल्स के पहले आता है द, तो द तो आ रहा है कार्डिनल के पहले, तो वैसे ही गलत हो गया। एक तो आपको ऐसे पता चल जाएगा, या फिर आप ये बात ध्यान रखिए कि ऑर्डिनल पहले आता है, द को फिर आपको कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा, आप फिर यहीं पे देख लीजिए कि लास्ट पहले आएगा, टू बाद में जाएगा। यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर द लास्ट 2 questions. See this rule in the 2 first, in the first two, मतलब ऑर्डिनल के पहले आता है आर्टिकल द, और कभी भी कार्डिनल या ऑर्डिनल साथ में दिए होंगे तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव कम्स
फर्स्ट इन कंपैरिजन टू कार्डिनल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी रूल है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसे भी करना है। ओके, अब हम बढ़ते हैं, यहाँ ये आई थिंक लास्ट है। ओके, तो वी हैव फिनिश्ड एडजेक्टिव्स, हमने एडजेक्टिव खत्म कर लिया एक्चुअली। अब हमें क्या करना होगा, आगे के चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, बट धीरे धीरे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ चैप्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं। पढ़ते चलिए, रिवाइज करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, तभी आपके पढ़ने का कोई आपको बेनिफिट मिलेगा। जो नहीं समझ में आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। सो प्लीज रेट मी अबाउट माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।